जी का जल पिया, पेशाब कर दिया, तो गंगा जी उनके ऊपर नाखुश हो गई। तो गौ जी कहीं करें प्राचीन था शांतनु नगर, लेकिन तो जैसा कि अभी हम आशीर्वाद प्राप्त किया स्वामी जी से और कुछ चर्चा इस स्थान की स्वामी जी से किया है। स्वामी जी ने यहाँ की जो ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ें हैं उनके विषय में बताया है, कौन सी क्या धरोहर है, कौन सा रजवाड़ा क्षेत्र यहाँ लगता था। तो उसी संदर्भ में अभी हमारे बीच में बैज जी हैं, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि बैज जी से भी बात करेंगे और साथ ही कुछ मतलब आम जनमानस के लिए बैज जी का क्या संदेश है वो जो है बैज जी के मुखार बिंदुओं से कुछ औषधि के रूप में हम जानना चाहेंगे, जिससे लोगों को लाभ पहुँचे, सुन करके उसका प्रयोग करके लोग अपने जीवन में लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, ऐसी मतलब हमारी कामना है। तो हम बैज जी से बात करना चाहेंगे। आदरणीय बैज जी, क्या शुभ नाम आप लिखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंभुनाथ मिश्र। ये कहाँ पर हैं हम, क्या स्थान है इसका? ग्राम इसको अफजलपुर सातू कहते हैं, जिला कौशाम्बी है। जी जी। हाँ, तो ये पुराना पौराणिक नाम इसका था शांतनु नगर, जी लेकिन मुगलों ने इसको अफजलपुर सातों में बदल दिया है। जी जी। तो मैं यहीं पर रहता हूँ, औषधि कार्य करता हूँ। अभी अगर हम बात करें तो आप कितने सालों से इस आयुर्वेद औषधि का जो कार्य कर रहे हैं वो कितना अरसा हुआ आपको काम करते? लगभग करीब 50 वर्ष से। 50 वर्ष का अनुभव है आपको। तो इन 50 वर्ष के अनुभव पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो आज की जनरेशन में समस्याएं आ रही हैं वो बात महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं अगर देखा जाए। और एक तो समस्या आती है सबसे बड़ी लिकोरिया की, और दूसरी इस समय जो पूरा समाज जो है अस्त व्यस्त हो रहा है वो है गैस की समस्या से। तो इन दो विषय पे हम कुछ बात करना चाहेंगे और आपसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ जानकारी भी मतलब आम जनमानस तक हम पहुंचाना चाहेंगे, ताकि लोग उनका प्रयोग करके और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, खुशहाल ज़िंदगी वो जी सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे तो लिकोरिया पे आप बताएंगे कि क्या कैसे क्या है समाधान उसका? ये लिकोरिया को आयुर्वेद में प्रदर कहते हैं। जी जी जी। ये 4 प्रकार का होता है, लाल, सफ़ेद, पीला, काला, ये 4 प्रकार हैं इसके। जी। लेकिन इनके लिए हमारे आयुर्वेद में एक काढ़ा बनता है, अगर उस काढ़े को पिला दिया जाए तो 1 महीना में चारों प्रकार के प्रदर्द नष्ट हो जाते हैं। काढ़े में है दारू, हल्दी, रसवत के बाद शुद्ध भिलावा, लाल चंदन। अगर इन सब चीज़ों को समभाग डाल करके एक बार में करीब 1 चम्मच पाउडर आधा किलो पानी में पकावें, और पानी जब 8वां भाग रह जाए यानी 50 ग्राम, तो छान करके ठंडा करके शहद मिला करके अगर पिला दीजिए तो सभी प्रकार के प्रदर्द नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पीने का मतलब इसका तरीका, काढ़ा को बना करके छान करके शहद मिला करके सुबह शाम पीना है। और इसी के साथ अगर लाल प्रदर है, रक्त प्रदर जिसको कहते हैं, तो बोल बद्ध रस वैद्यनाथ में आता है, उसको अगर एक गोली खिला दिया जाए तो रक्त प्रदर 1 हफ्ते में आराम मिल जाता है। जी जी। हाँ, ये है। अच्छा, तो अभी इसमें एक चर्चा आई समभाग की। हाँ। तो अगर हम बात करें समभाग की, तो समभाग का मतलब क्या होता है कि बराबर का मानक, बराबर की मात्रा। हाँ, जैसे दारू हल्दी हमने लिया तो 50 ग्राम लिया, तो सब चीज़ 50-50 ग्राम होंगी, बराबर मात्रा का मतलब संभाग यही है। संभाग का मतलब। हाँ, और इसी के साथ में वैद्यनाथ में कुस्यानुग चूर्ण आता है, अगर उस चूर्ण को दूध के साथ खिला दिया जाए तो ताकत भी आ जाती है, कमजोरी मिट जाती है। बस ये तो इससे समस्त जो लिकोरिया के आपने प्रकार बताया, तो उतने प्रकार की जो लिकोरिया है तो इससे समाप्त हो जाती हाँ, है। चारों प्रकार की, यानी चारों प्रकार की आपका मानना है इनका औषधि का इसका सेवन करने से लिकोरिया समाप्त हो जाती है। अब हम चाहेंगे आदरणीय वैद्य जी, आप थोड़ा सा गैस के विषय में थोड़ा सा। देखिए, गैस एक इस समय खान पान के कारण पूरे संसार में व्याप्त हो गई है। हमारा खान पान और दिनचर्या इतनी दूषित हो गई है कि आम आदमी को गैस की समस्या दिखती है। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में महर्षि चरक ने एक नुस्खा बताया था, अगर उस नुस्खे का सेवन किया जाए तो गैस नहीं बनेगी। वो है, कहते हैं कि त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीर के द्वे समधरणि धाराणाम अष्टमो हिंगु भागा
प्रथम कवल एकम सर्पिशासा जनयति जठराग्निम सकल बात रोगा निहंती। ये 8 चीज़ें हैं, इनको हिंदी में कहते हैं त्रिकटुकम, यानी सौंठ, मिर्च, पीपर, इसको त्रिकटु कहते हैं। त्रिकटुकम अजमोदा, अजमोदा एक अजवाइन की जाति है। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम माने सेंधा नमक, जीर के 2, सफ़ेद जीरा और स्याह जीरा, और सब के बराबर हींग। जैसे 10-10 ग्राम सब आपने लिया तो हींग भी अच्छी क्वालिटी की तालाब हींग 10 ग्राम डालिए। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीर के 2 सम धरण धराणाम अष्टमो हिंग भागा प्रथम कवल एकम सर्पिशासा। यानी भोजन के प्रथम कवल में 1 चम्मच इस चूर्ण को मिला करके घी और भोजन के साथ मिला करके खाने से समस्त वायु विकारों का नाश हो जाता है। सकल बात रोगा निहंती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। लेकिन फिर भी अब दो मर्जों के लिए तो हमने आपसे पूछ ही लिया है, और एक चीज़ जानकारी होते होते थोड़ा सा और समझ में आई। अगर आप मतलब हाँ बात करें तो थोड़ा सा चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद मिले जो है। तो इस समय एक प्रचलन में है जिसे हम पाइल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में बवासीर कहते हैं। तो बवासीर के लिए क्या नुस्खा है आपका? हाँ देखिए, बवासीर में 2 प्रकार की बवासीर होती है, एक खूनी और दूसरी बादी। जी जी। तो हर इंसान को जब होती है बवासीर तो पहले बादी होती है, और फिर यही जब रूप बढ़ जाता है, मस्से फूट जाते हैं तो उससे बादी बन जाती है। तो ये खूनी और बादी दोनों मर्जों के लिए बबूल की फली, मुलायम फली सुखा करके चूर्ण बना लीजिए, और उसमें 8वां भाग काली मिर्च और हुरहुर का बीज 8वां भाग मिला करके पाउडर बना दीजिए, और 1 चम्मच सुबह शाम अगर गुड़ के साथ खिलाइए तो सभी प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाएगी। हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे आदरणीय वैद्य जी कि ये जो हुरहुर आपने बताया, हुरहुर का बीज, हुरहुर किसे कहते हैं, इसकी क्या हिंदी होगी? हाँ, हुरहुर हिंदी में हुरहुरी कहते हैं, संस्कृत में इसको सुअरचला कहते हैं। आम खेतों में पीला पीला फूल होता है, और हुरहुर प्रचलित है, देहातों में काफ़ी होता है। मतलब अगर बात करें तो हुरहुर के नाम से लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद जो है। और क्या चाहते हैं? बस यही कामना है कि जो है कम से कम आम जनमानस तक कुछ आपके विचार जो है इसी तरीके पहुँचे, तो लोग उनका लाभ लेकर के स्वस्थ हों। सबसे ऊंचा रसायन कौन सा है? जब मैं एक बार इम्तिहान दे रहा था जी जी वैद्य रत्न का, तो उसमें प्रैक्टिकल में मुझसे पूछा गया कि आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ रसायन कौन सा है। जी जी। तो मैंने उनको बताया कि आयु प्रदाता बलवीर्य कर्ता रोगोपहर्ता मदनश्च कर्ता अयः समानम नहीं किंचिदस्ति रसायनम श्रेष्ठतम नारायणम। आंवला एक ऐसा फल है कि इसके अंदर लौह तत्व इतना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कि इसका अगर सेवन किया जाए तो शरीर में किसी भी प्रकार की रोग बाधा नहीं आती। आंवले से? हाँ। तो आंवले का क्या मतलब चूर्ण बना के प्रयोग किया जाए, या जो है आंवले को जो है जैसे फल होता है उसका उबाल के सूप, जूस जो भी बनता है उसको पीने से, मतलब किस ढंग से इसको सेवन करें, कैसे ये हमको ताकत बल प्रदान करेगा? आंवला को उसका रस निकाल करके प्रयोग किया जाए, मुरब्बा बना करके प्रयोग किया जाए, च्यवनप्राश बना करके सेवन किया जाए। किसी भी रूप में अगर आंवले को आप लेते हैं तो बहुत गुणकारी होगा। आंवले को त्रिफला का चूर्ण बना करके अगर आप लें तो आंवला वही काम करेगा जो कि मैंने बताया। अच्छा, त्रिफला का यानी अगर बना के लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम अपने दर्शकों तक ये बात को पहुंचाया जो है, और इसी बहाने के कम से कम सब लोग जो है इसका आपके नुस्खे को प्रयोग करके थोड़ा सा लंबी आयु जीने की कामना करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।